स्वागत है आपका वीडियो में। तो भाई आज की जो वीडियो है मैं बहुत दिन के बाद बना रहा हूँ ये नई वीडियो। तो आज हम बात करेंगे कि खुश कैसे रहा जाए और पॉजिटिव कैसे रहा जाए, है ना। तो भाई ये दुनिया में ना मतलब कोई बंदा ऐसा नहीं है जिसके लाइफ में कुछ ना कुछ दिक्कतें, प्रॉब्लम्स, परेशानी नहीं चलती। तो लोगों को दूसरे के बारे में लगता है कि यार वो तो वहाँ पे है, वो उसका ऐसे है, उसकी जॉब अच्छी है, उसका ये अच्छा है, भाई सब मतलब बढ़िया चल रहा होगा, है ना। पर ऐसा नहीं होता यार, हर किसी की लाइफ में ना ये मतलब कोई भी बंदा पूरी तरह से खुश नहीं है। आप किसी एक बंदे को भी अगर पूछ लोगे ना, किसी को भी, यार मेरे को भी या कोई और भी बंदे हैं, भगवान भी अगर इस धरती पे आए हैं ना, जैसे श्री राम श्री कृष्णा के अवतार लेके, ठीक जो यार उन्होंने भी मतलब यहाँ पे, चल वो तो भगवान थे, भाई स्ट्रगल तो यहाँ करना ही पड़ता है। इस पृथ्वी लोक पे आके स्ट्रगल तो बहुत ज़रूरी है। और यार हम लोगों का तो स्ट्रगल कुछ भी नहीं है, पर भगवानों ने तो आके भी इस धरती पे इतना स्ट्रगल किया है ना। तो अब कई लोग बोलते हैं, मैंने जैसे मेरी कईयों से बात होती है इस बारे में, तो बोल देते हैं मेरे को कि यार वो तो भगवान थे, उनको तो पता ही था, वो तो कर ही सकते थे। मैं भाई भगवान जरूर थे, पर यार स्ट्रगल वो धरती पे आके उन्होंने आदमी मनुष्य का शरीर लेके उसमें उन्होंने स्ट्रगल किया है वो। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो भगवान थे और वो तो कर ही सकते थे, उन्होंने जी के देखी है जी ये लाइफ। तो भाई आपको मैं बता देता हूँ कि एक छोटा सा तरीका है। मेरे दोस्त हैं लक्ष्मण रावत जी, सभी को पता है, वो भी वीडियो देखेंगे। तो रावत जी आप भी विचार करना इस बात पे। मेरी भी मतलब छोटी मोटी चीज़ें सबकी चलती हैं यार लाइफ में। तो हमारा तो यही है कि कनाडा आए थे, हमारा पीआर कैंसिल हुआ था एक बारी, पैसे भी बहुत ख़राब हुए थे, टाइम भी ख़राब हो गया था। और मतलब बहुत आ जाती हैं यार दिक्कतें, सबको आती हैं। क्योंकि जब मेरा पीआर रिफ्यूज़ हुई थी तो मैं मतलब बहुत खुश था, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। चल यार परेशानी दुख तो सबको होता है यार, गलत काम हो गया, पर अब उसका ये मतलब थोड़ी है मैं सिर पकड़ के बैठ कर रोने लगूंगा। तो मेन चक्कर यार रावत जी ने बोला, यार राणा जी आप कैसे रह लेते हो यार खुश, है ना। आपका मतलब जैसे कुछ प्रॉब्लम हो जाती है या कोई प्रॉब्लम आए, दिक्कत है, यार आप फिर भी बहुत खुश रहते हो, हैप्पी रहते हो। तो भाई उसके ना कई कारण है इस चीज़ के हैप्पी रहने के। सबसे बड़ा मैं बताऊँ स्ट्रॉन्ग पॉइंट बंदा कहाँ से सीखता है, क्योंकि हमारी बॉडी है ना, ये जितना मतलब ज़्यादा हम इससे काम लेंगे या जितना ज़्यादा कष्ट देंगे, इतना ज़्यादा मतलब ये यूज टू होती जाती है ना। तो बॉडी भी, ये भगवान ने जो शरीर बनाया है ना, ये भी एक मतलब इससे ऊपर मशीन कोई नहीं है ना, कोई मशीन नहीं होगी जो हमारी मशीन बॉडी है। तो आप देखोगे जैसे हर एक इंसान के लाइफ में उसके माँ बाप भी चले ही जाते हैं, है ना, पहले। तो वो झटके भाई हमें लग चुके हैं। तो उससे बड़ा दुख यार क्या होता है बंदे को, भाई किसी मदर की डेथ हो जाती है या फादर की हो जाती है, तो वो मतलब बहुत हाई लेवल का दुख होता है वो, है ना। तो जब वो हो जाए ना किसी के साथ और उसके बाद फिर वो जिंदगी जीता रहता है, तो ये छोटी मोटी चीज़ें मैटर नहीं करती। भाई पीआर कैंसिल होगी, यहाँ नुकसान हो गया, वहाँ $20,000 का नुकसान हो गया, वहाँ $50,000 का नुकसान हो गया। तो ये चीज़ें बहुत छोटी होती हैं। जब लाइफ में ना कोई किसी की जान चली जाती है ना, अपने माँ बाप तो यार से बढ़ के तो कोई नहीं है ना, तो उसके बाद फिर जो भी हमें हमारे साथ समस्याएं आती हैं ना लाइफ में, वो छोटी मोटी लगती हैं वो चीज़ें। टाइम स्ट्रॉन्ग कर देता है भाई हर इंसान को। तो आदमी ने को स्ट्रॉन्ग होना भी चाहिए, ठीक है। अगर बाई चांस कभी आपको कोई दिक्कत आए, कोई परेशानी आए, आपको लगे कि यार स्ट्रेस हो रहा है, दिक्कत हो रही है, ये है ना, तो एक छोटी सी चीज़ है जो मतलब जो कर सकते हो तो आप कर लेना। वैसे उसमें कोई पैसे नहीं लगेंगे आपके, कुछ नहीं लगेगा, पर एक बार आजमा के देखना। मैं तो खुद यही करता हूँ जब भी मैं मतलब किसी समस्या में या मेरा मन उदास होता है या मैं परेशान होता हूँ, है ना, तो भाई वो चीज़ करके देखना मेरे हिसाब से। तो है क्या, बहुत सिंपल सी चीज़ है। आप लोगों को करना क्या है, जो भी भाई हिंदू धर्म को बिलोंग करते हैं या सिख को बिलोंग करते हैं, उनके लिए इजी है, क्योंकि और दूसरे को तो मानेंगे नहीं उस चीज़ को। पर मैं तो अपने ही मतलब हिंदू और सिखों के लिए वीडियो है ये। इसमें यह है कि भाई जैसे आप नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं आपके मन में, यार सब खराब हो रहा है, ये हो रहा है, वो नुकसान हो गया, यहाँ ऐसे हो गया, वहाँ ऐसे हो गया, अपना जो आपने प्लान किया उस हिसाब से लाइफ नहीं जा रही है ना, तो उसमें फिर आप ना किसी दिन सारा कुछ छोड़ छाड़ के सब सब भूल भाल के ना आराम से 10 मिनट रिलैक्स हो जाना, बिल्कुल अपने घर पे बैठना आराम से, चाय का कप पीना, पानी पीना, जो भी आपको अच्छा लगता है खाना पीना खाओ। और आपके घर में टीवी होगा, है ना। ये मेरे ख्याल से 40 इंच 45 70 60 इंच टीवी नॉर्मली घरों में आजकल होते हैं ना, बड़े टीवी। अगर जितना बड़ा टीवी होगा उतना ही अच्छा है ना। तो आप टीवी के सामने बैठना, उसमें महाभारत
जो आपने सबने देखी होगी, जो मेरे ख्याल से 2013-14 में भी एक महाभारत चली थी, एक पहले वाली महाभारत भी है जब हम कभी छोटे छोटे होते थे, है ना। कोई भी महाभारत लगा लेना दोनों में से, और उसमें आपने एक सीन लगाना है यूट्यूब पे। वो सीन है कृष्णा का विराट रूप, ठीक है। वो 2 जगह दिखाया था भगवान ने इसमें। एक तो जब वो दूत बन के गए थे, ठीक है, उसमें सभा में, और दूसरा कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को दिखाया था, है ना। तो ये दोनों आप देख सकते हो। तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, जब आप वो रूप देखोगे ना, वो श्री कृष्णा का विराट रूप देखते हो, बेशक वो यार टीवी में दिखाया हुआ है, वो ओरिजिनल नहीं है, पता नहीं उस टाइम कैसे हुआ होगा, पर फिर भी क्योंकि हम तो जो भगवान की पूजा करते हैं, है ना, हमने किसी ने भगवान को नहीं देखा, हम तो सिर्फ मतलब मूर्ति की पूजा करते हैं देख के, है ना, हमें फीलिंग आती है देख के। और दूसरा जब हम वो देखते हैं ना विराट रूप कृष्ण जी का उसमें महाभारत का, तो भाई सच्ची बताऊँ, वो देखने के बाद मैं गारंटी देता हूँ आपके अंदर इतनी एनर्जी आएगी ना, इतना आपको अच्छा लगेगा देखने के बाद, बहुत ही यार सुकून मिलता है वो चीज़ देख के, ठीक है। मैं घर पे लगा लेता हूँ कभी कभी, आपको मैं छोटा सा एक्सपीरियंस देता हूँ। अभी जैसे बच्चे हैं, बड़े हैं, समझ रहे हैं ना, तो मैंने घर पे लगाया वो पूजा पाठ थोड़ा बहुत करती हैं घर पे सारे, तो मैं घर पे लगाया मैंने एक दिन। मैं यही देखना चाह रहा था कि बच्चों पे क्या असर पड़ता है इस चीज़ का, है ना। तो मैंने दोनों बच्चे अपने एक घर पे बैठे, मैंने दोनों को बुलाया, आओ ये टीवी देखेंगे, तो दोनों बैठ गए। मैंने कहा देखो मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ, जो मैं कहा हमारे घर में लड्डू गोपाल श्री कृष्ण जी हैं, उनका रूप दिखाता हूँ आपको तुम्हें। तो तीनों बैठ गए हम, मैंने लगाया भाई विराट रूप श्री कृष्ण जी का, विराट रूप के दर्शन उनको कराए। तो भाई आप विश्वास नहीं करोगे, मेरा बड़े वाला लड़का मतलब मंदिर में कम ही जाता है, बच्चे हैं, बच्चों को इतना पता नहीं, वो हाथ जोड़ के बैठ गया। वो वीडियो देख के इतना मन को तसल्ली मिलती है ना, आप पूछो ना कुछ। तो जब भी भाई किसी बंदे को कोई भी दिक्कत आए, कोई परेशानी हो, क्योंकि यार इस लाइफ में सबका मतलब कोई ना कोई दिक्कतें सबकी चलती हैं, है ना। कोई जितना मर्जी कह ले, पर हर किसी की कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं। वो चाहे तो पैसे को लेके है, चाहे किसी रिलेशन को लेके है, चाहे किसी फैमिली मैटर है, चाहे कोई हेल्थ का इशू है ना, कुछ भी है, मतलब चाहे कोई मतलब कुछ भी यार, हर बंदे की लाइफ में कुछ ना कुछ चलता रहता है ना। तो इसलिए भाई अगर आप वो देखो, वैसे तो मेरा मानना है कि महाभारत पूरी ही देखो, क्योंकि देखी सबने है, सुनी सबने है, सबने देख रखा है, पता सबको है। पर जब हम डेली रूटीन में भाई कभी कभी देखते हैं ना, तो हमारे मन को बहुत शांति मिलती है। पुरानी वाली महाभारत देखो, ज़्यादा अच्छा है, नई देखो तो वो भी अच्छी है, ठीक है। तो ये ज़रूर देखो। और हाँ, भगवत गीता भी पढ़ सकते हो आप, पर यार मतलब आज के टाइम में ना इंसान चाहता है कि सब जल्दी जल्दी हो, है ना। तो इसलिए आप टीवी में लगा के वो देख सकते हो। इधर यार अपना उल्टी सीधी है, गंदी इधर उधर की मूवी है, ये बॉलीवुड सॉलीवुड देखने से अच्छा ऐसी चीज़ें देखो, महाभारत देख लो, रामायण स्टार्ट कर लो। कितने यार अपने धार्मिक पुराने मतलब सीरियल्स हैं जो उसके ऊपर पड़े हैं यूट्यूब पे, है ना। आप अपने बच्चों को भी दिखा सकते हो। अगर आप रामायण स्टार्ट करते के उसका एक पार्ट भी चलाते हो, तो आप मतलब 6-7 वीक बड़े अच्छे आप टीवी भी देख लोगे, बच्चे भी आपके सीखेंगे अपने कल्चर को, और आप पॉजिटिविटी भी आएगी, आपके घर में भी एनर्जी उड़ जाएगी, है ना। और आपके घर का माहौल भी मतलब एक अच्छा हो जाता है। अगर आप रोज़ 30 मिनट का एक सीरियल भी देखते हो उसका, जैसे रामायण फिनिश करने के बाद आप महाभारत देख लो, महाभारत के आप और कुछ लगा लो, क्योंकि बहुत है धार्मिक अपने वो। इसलिए घर में आपके उल्टी सीधी बॉलीवुड की या गंद फिल्में देखने से अच्छा ऐसा कुछ देख लो, ठीक है। तो बॉलीवुड की सारी फिल्में नहीं गंद होती, मतलब कुछ फिल्में अच्छी भी हैं, ऐसी बात नहीं, मैं भी देखता हूँ फिल्में, पर ये देखो आप तो ज़्यादा अच्छा है भाई, बच्चों को दिखाओ अपने, ठीक है ना। तो आज की वीडियो का मेरा मोटिव यही था कि भाई जो बंदे, सबको पता है ये बातें कोई बड़ी बात नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ, एक नॉर्मल सी बात है, बट ये है कि हम कभी ध्यान नहीं देते इन चीज़ों पे। खाली टाइम में बैठ के देख लेना चाहिए यार, है ना, ये ऐसा कुछ भी। तो सच्ची में जो वीडियो देखेगा, कृष्ण जी का विराट रूप चेक करो, देखो उस पर यूट्यूब पे, और आप मतलब फीलिंग के साथ देखना उसको, आपके सच में लगेगा कि यार भगवान ने आपको दर्शन दे दिया है, ठीक है। और जब ऐसा आपको लगेगा कि भगवान ने आपको दर्शन दे दिया, तो इससे बड़ी बात कोई है ही नहीं दुनिया में। वो करो आप, जब अपना कोई भी काम करोगे, कुछ भी करोगे, तो भाई आपको एनर्जी मिलेगी। भगवत गीता भी सुन सकते हो, देख सकते हो। आजकल तो यूट्यूब पे पता नहीं कितने कथावाचक हैं जो बहुत अच्छी कथा सुनाते हैं, आप रोज़ थोड़ी थोड़ी वो देख सकते हो। तो आज की वीडियो इसी बारे में थी।
कि कैसे पॉजिटिव रहें और कैसे खुश रहें और कैसे छोटी मोटी समस्याओं का समाधान आप कर सकते हो, वो भी आपको गीता में सब कुछ मिल जाता है। तो बाकी ठीक है, साथ आपको इसी वीडियो में लास्ट में मैं भगवान जी के दर्शन करा देते हैं, करो और फिर आप बताना कि कैसा लगा है। अपना उसमें यूट्यूब में आपने सिर्फ यही टाइप करना है कृष्ण जी के विराट रूप, तो आपके सामने सारे आ जाते हैं वो, और आप कुछ भी देख सकते हो। तो बहुत बढ़िया शांति मिलेगी आपको। ठीक है, एंड कीप वॉचिंग ट्रैवलिंग कैनेडियन देसी गाइस। थैंक यू।